जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ALP CBT 2 का पेपर काफ़ी नज़दीक है। तो मेरे भाई हमने सोचा कि उसके लिए हम आपको मेरे भाई 3 सैम्पल पेपर कराएं, जिसके माध्यम से आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि आपका पेपर कैसा पूछा जाना है और उसको आपको अप्रोच कैसे करना है। अभी RPF कांस्टेबल का पेपर होने वाला था और हमने उसके लिए भी 5 सैम्पल पेपर्स करवाए थे और बच्चों का बहुत ही शानदार उसमें रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा उससे उनको फ़ायदा भी मिला। ठीक है, अब मेरे भाई ALP CBT 2 का पेपर आ रहा है तो उसके लिए हमारे तरफ से कुछ सैम्पल पेपर होगा। जब से मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे के पेपर का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से हमने आप लोगों के लिए हर वक्त में सैम्पल पेपर करवाए हैं और उससे बच्चों को आखिरी समय पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और जब जब कोई पेपर होगा तब तब मेरी तरफ से सैम्पल पेपर ज़रूर आएगा। ठीक है भाई, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं ALP CBT 2 के पहले सैम्पल पेपर को लेकर के। और सवाल जब देखिएगा तो कोशिश करिएगा वहाँ पर कि आप अपने अप्रोच लगा पाएँ। अब जैसे पहला सवाल है औसत का है। कहा गया कि एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.5 रुपए लिए गए और 3 दिनों में उपस्थित मेरे भाई संख्या हमारे 2, 5 और 13 के अनुपात में थी। प्रति व्यक्ति औसत टिकट हमारा लागत क्या था? देखिए, जब भी आप औसत निकालते हैं तो आपको पता है कि औसत को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो एवरेज को निकालने के लिए सब लोगों के सम को नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो मेरे भाई 15 रुपए के मेरे भाई 2 लोग आए तो कितना हो गया? 30 रुपए हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे 7.5 रुपए के 5 लोग आए तो 7 पचे 35 और मेरे भाई 5 का आधा 2.5, यानी मेरे भाई 37.5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 2.5 रुपए के 13 लोग आए, 13 का डबल 26 और 13 का आधा 6.5, 32.5 मेरे भाई हो जाएगा। और सबको हमें डिवाइड कर देना है कितने लोगों में? तो डिवाइड कर देना है 13 और मेरे भाई तो 15 5 20 लोगों में। अगर हम देखेंगे 30 60 90 और 100, 100 को मेरे भाई 20 से भाग करो 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही सरल सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आइए चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कहा गया कि कोई व्यक्ति बिजनेस में एंटर करना चाहता है और इसके लिए पहले 3 लोग हैं कुल मिलाकर के। एक व्यक्ति ने 14 महीना निवेश किया, दूसरे ने 8 महीना, तीसरे ने 7 महीना और बाद में लाभ का अनुपात इतना हुआ, निवेश कितना होगा? आपको पता है मेरे भाई, टाइम को इन्वेस्टमेंट के साथ गुना करते हैं तो प्रॉफिट निकल करके आता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 14 महीना है, उसके बाद में 8 महीना है और उसके बाद में 7 महीना है। और प्रॉफिट की बात करेंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 2 लोगों के प्रोडक्ट में पहली संख्या और प्रोडक्ट दी गई हो और दूसरे का मान निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर देखो तो नीचे जो 5 7 8 लिखा है उसको आप मेरे भाई चुपचाप एज इट इज उठा करके लिख दो। 5 को अब 14 से ना गुना करके 5 को मेरे भाई ये अपने बिल्डिंग के लोगों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी सबसे होगा। तो 5 इंटू 8 इंटू 7। तो अगर हम देखें तो 5 इंटू 8 इंटू कितना होगा? 7 होगा। रेशियो ये अपने से ना होकर के बाकी दोनों से होगा तो 7 इंटू 14 इंटू 7 होगा मेरे भाई रेशियो। ये अपने से ना होकर के बाकी से होगा। 8 इंटू 8 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 14 होगा। कॉमन टर्म जो है आप यहाँ पर उसको काट दो। जैसे कि 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और इसके अंदर में 7 हमारा 2 बार है। और कहीं पर कोई इवन संख्या मिले तो उसे काट दो। जैसे कि 2 से आप इसे 4 बार में काट सकते हैं, 2 से मेरे भाई आप इसे 7 बार में काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको आ जाएगा मेरे भाई 20, दूसरे जगह पर 7 इंटू 7 आपका आ जाएगा 49 और मेरे भाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? आप देखेंगे तो सर यहाँ बोलेंगे कुल मिलाकर के 8 अठाई मेरे भाई 64 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 20 49 64 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया किसी संख्या के इतना परसेंट का इतना परसेंट का इतना परसेंट का इतना परसेंट इतना है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है मेरे भाई 2/3। 60% का मतलब होता है मेरे भाई फ्रैक्शन में 3/5। ठीक है, 80% का मतलब होता है मेरे भाई 4/5। 25 का मतलब होता है 1/4 और ये बराबर है 4617 के। 3 से हमारा 3 खत्म, 4 से हमारा 4 खत्म। ठीक है, और ये मेरे भाई x नाम की संख्या, x के इतना का इतना का इतना का इतना हमारा इसके बराबर है। ठीक है, अगर हम और देखें मेरे भाई यहाँ पर तो जो x की वैल्यू फाइनली निकल करके आएगी वो x की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलेंगे 46 17 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 25 और बट्टे में कितना? 2। ये हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इस संख्या का 40% मेरे भाई ज्ञात करो। कि ये जो संख्या है 40% का मतलब होता है 2/5 मेरे भाई। आप इसे काटेंगे, इसे मेरे भाई 5 बार में काटेंगे, इसका 5 गुना, 17 का 5 गुना मेरे भाई 85 हो जाएगा आपका। और 6 बचे 30 का 0, 5 जो कि 20 और 3 मेरे भाई 23, 23 0 85। कौन सा ऑप्शन है? ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एकदम सरल सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात
नहीं थी। 4 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया, पाइपे और बी भरी हुई टंकी को 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं और जबकि सी अकेला खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। हमारे पास में दो मेरे भाई हैं, ए है और बी है, इनका काम है खाली करने का, तो ये 15 मिनट में खाली करेगा और ये 20 मिनट में खाली करेगा, और सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 8 मिनट में भर सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर एलसीएम हमारा कितना होगा, 15-20 का एलसीएम 60 होगा, लेकिन 8 है तो मेरे भाई 120 आप ले लो, 15 8 120, 20 का मेरे भाई 6 गुना 120 और 8 का 15 गुना 120 हो जाएगा। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यदि तीनों मेरे भाई एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। इसका काम खाली करने का, इसका काम खाली करने का, इसका काम भरने का, तो टाइम बराबर में क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। 15 में से 14 घटा दो तो एक आ जाएगा, 120/1 यानी कितना घंटा, 2 घंटा। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटा होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल कहा गया कि 1 से 70 तक जहाँ दोनों संख्या शामिल है उसमें से कितने % संख्याओं में इक्याई में या तो 1 आएगा या 7 आएगा। इक्याई में 1 कब आएगा, 1 में, 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, 61 में, 71 में तो आएगा नहीं। और इक्याई में 7 कब आएगा मेरे भाई, 7 में, 17 में, 27 में, 37 में, 47 में और 67 में। यानी ये कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो गए 6 संख्या, ये कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 और 3 6। क्या इसके अलावा कहीं और पर आ सकता है, 1 से 70 तक जहां शामिल है मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर के 1 11 31 41, एक 51 हमारा मेरे भाई मिस हो गया ना हमसे यहाँ पे, तो एक 51 भी होगा और एक 61 भी होगा और एक 57 भी होगा और एक मेरे भाई 67 भी होगा। 7 संख्या यहाँ, 7 संख्या यहाँ, कुल मिलाकर के 14 संख्याओं में आना है और कितने में, टोटल 70 में, इंटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे भाई। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 5 से कटेगा सर 20 बार में, यानी कितना % हो जाएगा, तो 20% संख्याओं में या तो इक्याई के स्थान पर 1 आएगा या इक्याई के स्थान पर 7 आएगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया, हाइट एंड डिस्टेंस। बोला गया जी एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है वो हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जो है वो जमीन पर झूता है, ठीक है, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मेरे भाई नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है। यानी अगर एक ऐसा पेड़ था मेरे भाई कुल मिलाकर के कितने का, 12 का मान लेते हैं, ठीक है, और वह यहाँ से x हाइट पर मेरे भाई टूट गया है, तो पूरा का पूरा 12 है, ये x है, तो ये हो जाएगा 12 - x। ऊपर का टूटा हुआ भाग जमीन पर ऐसे चिपक जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। और कोण कितने का बनाता है, तो 60 डिग्री का बनाता है। तो कहा गया बताओ x का मान कितना होगा। मेरे भाई यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ साइन 60 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन में मेरे भाई 12 - x। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो x का मान निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, आप देखेंगे तो हो जाएगा 12√3 माइनस मेरे भाई √3x और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो 12√3 मेरे भाई होगा और ये हमारा बराबर होगा सर 2 + √3 इंटू कितने के, तो x के, ठीक है। अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो आपको मेरे भाई देखना होगा 12√3 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2 + √3 होगा और ये किसका मान होगा, तो ये x का मान होगा। तो अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ऊपर में कितना है, तो 12√3 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 - √3 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x का। 12√3 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 24√3 और 12 इंटू मेरे भाई ये 3 हो जाएगा हमारा 36। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। मेरे भाई कहा गया कि एक आदमी किसी कार्य का 2/5 6 दिनों में, तो 2 भाग करने में 6 दिन, यानी अपने आप का 3 गुना, तो 5 भाग करने में 15 दिन मेरे भाई हो जाएगा। बी उस कार्य का 30% भाग 30 दिन, अगर 30% भाग 30 दिन तो पूरा 100% काम कितने दिन मेरे भाई, 10 दिन यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य सी द्वारा के लिए 6 दिनों में पूरा किया गया। मैं मेरे भाई एक बात कहता हूँ, ए पूरा का पूरा काम करता है 15 दिनों में, उसके बाद में अगर हम बात करें तो बी पूरा का पूरा काम करता है मेरे भाई 10 दिनों में, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें यहाँ पर तो इनकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 3 है। सवाल में मेरे भाई कहा गया कि उन्होंने 4 दिनों तक साथ में काम किया और शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूरा किया जाता है। 4 दिनों तक अगर लोग काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट तो 4 दिनों में 20 यूनिट, यानी बच गया कितना, 10 यूनिट।
अब ये 10 दिन करने में मेरे भाई सी ने कितने दिन लिए हैं, 6 दिन लिए हैं। 10 यूनिट करने में कितना लिया है, तो 6 दिन लिया है। ठीक है, तो अगर हम सी की मेरे भाई वैल्यू निकाले तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी मेरे भाई वर्क अपॉन में टाइम। आप समझिए एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन में टाइम, तो यानी यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, तो 5/3 है। अब सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई टाइम बराबर क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा कार्य है, इसका 70% करना है, और किसे करना है, तो बी और सी को मिलकर के करना है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बी की वैल्यू हमारी इतनी है, और सी का मान कितना है, तो हमारा सी का मान मेरे भाई इतना है। अगर हम देखें तो बड़े आसानी से मेरे भाई हम कह पाएंगे 3 का 3 होने 9 5 14, 14 बटे मेरे भाई 3, जो कि ऊपर चला जाएगा। बहुत आसान से काटिए, यहाँ पर सर हो जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब कितना, 4.5 दिन। ठीक है, तो आपके पेपर में ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव टाइप, थोड़े घुमावदार, आपको सोचना है और इस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि ये CBT 1 नहीं है, ये CBT 2 है। बढ़िया क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। किसी निश्चित धनराशि पर 14% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 633 है, वो धनराशि ज्ञात करो। 2 वर्षों का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। सर 2 वर्षों का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे किसके मेरे भाई, तो डिफरेंस के। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो धनराशि किसी को नहीं पता है। रेट की बात करेंगे तो 14 × 14 हो जाएगा, और यहाँ 100 का स्क्वायर मेरे भाई कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा। डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हमारा 633 हो जाएगा। आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करिए। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो किससे मेरे भाई ये कटेगा संख्या, जरा सोचिए। ठीक है, और वो भी मेरे भाई बिना राउंड ऑफ, मतलब यहाँ पर जो है इंटीग्रल पार्ट बताना है। गिव योर आंसर टू इंटीग्रल नंबर विदाउट राउंडेड ऑफ। ठीक है, अब ये भाई बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा तुमको कि प्रिंसिपल बराबर 6 3 3 00 मेरे भाई 00, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई इसको भाग करना होगा। जब आप इसको भाग करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, तो ये आपका ऑप्शन लगभग 322 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट को इग्नोर करके खाली इसको आंसर देना है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, पेपर में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी जरूरी है, नहीं तो आता हुआ सवाल भी आप इसको छोड़ करके आ जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, सवाल में यहाँ पर कहा गया कि अंतर बताओ सबसे छोटे में और सबसे बड़े में। जब आपके सामने ऐसी कहानी आ जाए, वो भी RPF SI जैसे सवाल, तो यहाँ पर आप मान करके चलो इनको परसेंट में बदलो। जब आप इसको परसेंट में बदलोगे तो ये हमारा किसके करीब में होगा, तो आप मेरे भाई सब में 100 से गुना करके भाग कर दो, तो बोलोगे सर 7 8 कितना होगा, 56, 40 आ गया, 7 5 35, लगभग ये 85% के करीब में है। इसको परसेंट में बदलो 3/4, सर ये 75% के करीब में है। इसको बदलोगे सर लगभग तुम्हारा ये आ जाएगा मेरे भाई 82% के करीब में, और अगर आप इसको बदलोगे तो आपका 27 और 25 मेरे भाई ये आपका आ जाएगा 92% के करीब में। तो यहाँ सबसे जो छोटा है वो ये है, और सबसे जो बड़ा है वो हमारा यहाँ पर ये है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया छोटे और बड़े का अंतर बताओ मेरे भाई यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, अंतर अगर आपको देखना है तो आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 25 बटे में मेरे भाई 27 है, और इसमें से आप निकालो 4 बटे कितने को, तो 8 को। 25 अठे मेरे भाई हो जाएगा 200, और 27 का 4 गुना 108 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा, तो 27 × 8 होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 92, बट्टे में हमारा 27 × कितना है, तो 8 है। आप 4 से काट सकते हैं तो काटिए, 4 से आपका 2 बार में, और 4 से सर आपका 23 बार में, 23/54 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो परसेंटेज में मेरे भाई बदल करके लगभग आपको आंसर देना होता था, मैंने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेकर के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 9 आदमी एक रेस्टोरेंट में गए थे, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 23 रुपए मेरे भाई खर्च किए थे। तो 8 ने अपने खाने पर कितना खर्चा किया था, तो 23 रुपए खर्चा किया था, और 90 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत से 22 रुपए अधिक खर्च किया था। एक अकेले व्यक्ति ने सब के औसत से मेरे भाई 22 रुपए यहाँ पर अधिक खर्च किया था। तो सवाल में वही बात है कि उन 9 लोगों के द्वारा टोटल खर्चा कितने का रहा। तो अगर हम देखें तो इससे मेरे भाई यहाँ पर ये 22 ज़्यादा है, अगर इससे 22 ज़्यादा है तो यहाँ पर देखो इधर क्या है मेरे भाई, समझना बात को। अगर इधर 22 ज़्यादा है तो इधर 22 कम होगा, 22 कम होगा तो कितने लोगों पे, तो 8 लोगों पे। आप यहाँ देखिए मेरे भाई, तो 8 लोगों पर अगर आप 22 कम करेंगे तो पर व्यक्ति पर मेरे भाई कितना आएगा। तो आप देखो यहाँ भाग करो, 8 का मेरे भाई 2 गुना 16, 60 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 8 7 56, 8 5 40, इतने की कमी। एक्स में से इतना कम करने पर ये आया है,
x में से मेरे भाई 2.75 कम करने पर हमारा कितना आया 23, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 25.75। हर व्यक्ति पर मेरे भाई इतने का खर्चा। क्वेश्चन में कहा गया टोटल बताओ, टोटल की वैल्यू, तो टोटल का वैल्यू मतलब 25.75 इंटू कितने लोग हैं, तो इंटू यहाँ पर 9 लोग हैं। 9 पचे 45, ठीक है, 9 सते 63 और 4 मेरे भाई 67, 7 6 हाथ में 45 और 6 मेरे भाई 51, 1 5 हाथ में 9 दूनी 18, 5 मेरे भाई 23, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 231.75, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने डिजिटल सम क्यों नहीं लगाया। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए का भी डी.एस 9 है, ऑप्शन नंबर बी का भी डी.एस 9 है, तो इसको हमें सॉल्विंग करना पड़ता। आज के मेरे भाई जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर में हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बल्कि उसके साथ साथ मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन भी रखा है। ये नहीं कि हाँ अच्छा लेवल खाली क्वेश्चन ठूस दिए तुम बनाओ बैठ के कंसेप्ट के आधार पर, नहीं, वो तो है ही है, साथ में कैलकुलेशन भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि पेपर में मेंस में आपको मेरे भाई प्रेशर मिलेगा, आपको टैकल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई। आ जाओ, कहा गया मेरे भाई यदि एक रैखिक समीकरणों में एक जोड़ा संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी। अगर मेरे भाई पेयर हमारा कांस्टेंट है तो क्या होगा। सर देखिए, एक होता है यहाँ पर देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू कब निकल करके आती है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, एकमात्र मेरे भाई एक ही सॉल्यूशन मिले, और वो कब होता है, असल में मैं आपको बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन के बारे में कहा गया है, तो देखो अगर मेरे भाई यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट है, बहुत लोग हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय आदित्य रंजन सर, आ जाएगा और बढ़िया से पढ़ लेना। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो पहला केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन का मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा केस यहाँ पर सॉल्यूशन का स्पेलिंग एस, ठीक है, सॉल्यूशन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और एक मेरे भाई बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। यूनिक कब होता है, जब a1/a2 जो है मेरे भाई ना बराबर हो b1/b2 के, मतलब यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मौजूद होगा, वही एक ऐसा मान होगा जो इस पर भी सेटिस्फाई करेगा और इस पर भी करेगा, तो उस केस में मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू आती है। और इनफाइनाइट कब होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी तो उस केस में a1/a2 b1/b2 c1 c2 सब मेरे भाई बराबर होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन कहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, या तो वो इंटरसेक्ट करे या वो कोइंसिडेंट हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 12 नंबर सवाल की। क्या कहा गया कि एक आदमी अपने घर से एक सब्जी के बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट लगता है, तो दूरी कितनी होगी। सर दो केस होते हैं, एक यहाँ पर जहाँ जाने और आने का दोनों समय दिया गया हो, और एक मेरे भाई जहाँ जाने और आने का मेरे भाई डिफरेंस दिया गया हो। अगर जाने आने का दोनों समय दिया गया होगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा s1 s2 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई s1 प्लस s2 और इनटू हमारा हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। और जहाँ इनका समय का डिफरेंस दिया होगा तो वहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर s1 s2 डिवाइडेड बाई मेरे भाई s1 माइनस s2, ठीक है, और इनटू हो जाएगा मेरे भाई डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर आप हमको टोटल टाइम देंगे तो यहाँ टोटल टाइम लिखिए और स्पीड में जोड़ दीजिए, और अगर आप डिफरेंस देंगे तो मेरे भाई यहाँ डिफरेंस में स्पीड में लिखिए और टाइम का भी डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, s1 है इतना, s2 है मेरे भाई इतना, दोनों का सम हमारा 25 है, ठीक है, और 2.5 घंटे का समय है। 2.5 घंटे को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। आप 2 से काटिए, इतनी बार में 5 और 5 25 काटेंगे, हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या कहा गया, दो ट्रेनों की लंबाई 380 और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते हुए इन दोनों ट्रेनों से जो तेज गति में चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेते हैं, तो तेज की मेरे भाई गति क्या है। अगर एक दिशा में मेरे भाई पार करें तो 20 सेकंड, और विपरीत में पार करें तो इतना सेकंड मेरे भाई यहाँ पर। तो बोला गया जी बताइए यहाँ पर स्पीड कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड हमारी x प्लस वाई होगी, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। और मैं मीटर पर सेकंड में अभी ये स्पीड ले रहा हूँ। स्पीड बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तब मेरे भाई दूरी कितनी तय की होगी, तो दोनों के डिस्टेंस को यहाँ पर इतना कर दो, और टाइम कितना लगा होगा, तो 20 मेरे भाई। जब सेम डायरेक्शन में, देखो कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं स्पीड को माइनस करना होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को प्लस करना होता है, ठीक है। एक ही दिशा में जाओगे गति को मेरे भाई घटाना होगा, विपरीत दिशा में आओगे गति को जोड़ना होगा। तो अगर मान लीजिए कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं
तो स्पीड को करना होगा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड को करना होगा प्लस। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस में दोनों की लंबाई ले लो तो मेरे भाई हो जाएगा 600 और टाइम मेरे भाई कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पर क्या लोगे तो स्पीड बराबर हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस और अपॉन में कितना लोगे तो स्पीड मेरे भाई। 20 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 30 बार में और यहाँ 12 से काटते हैं तो 50 बार में। दो ऐसी संख्या जोड़ दो तो 50 घटा दो तो मेरे भाई 30। तो 40 और 10, 40 जमा 10 50, 40 माइनस 10 मेरे भाई 30। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई तेज गति की ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तेज वाली की स्पीड हमारी 40 होगी लेकिन मीटर पर सेकंड में, और अगर इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, छोटे को बड़े में बदलना होगा तो 18/5 से मेरे भाई गुना करो। 18 कितना होता है 144। कौन सा ऑप्शन होगा सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ये भी, मजा आया होगा उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया, कौन सा कथन सही है, देखते हुए आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बता देना है। क्या बताना है, देखिए जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है वो क्या होता है 3 मेरे भाई माध्यिका, क्या हो जाता है मेरे भाई 3 गुना माध्यिका, और 3 गुना माध्यिका जो होती है मेरे भाई ये बराबर होती है किसके, तो ये मेरे भाई बराबर होती है माध्य जमा किसके, तो माध्य जमा बहुलक के। ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सर यहाँ पर माध्यिका का 3 गुना माध्य और बहुलक के जोड़ के बराबर होता है। अगर यहाँ पर माध्यिका को लेकर के चले जाएं, ठीक है, और मेरे भाई माफ करिए 2 यहाँ पर माध्य और 1 बहुलक के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर देख करके मेरे भाई चले जाएं बहुत आसान भाषा में, ये एक यहाँ लेके चले जाएं तो 2 माध्यिका मौजूद है और 1 माध्यिका मौजूद है, 3 माध्यिकाएं हो गई हमारी वहाँ पे, और वो 2 माध्य है तो यहाँ पर क्या होगा 2 माध्य जमा 1, 3 2 1 का भी रेशियो आप याद रख सकते हैं। 3 माध्यिका 2 माध्य और 1 बहुलक के बराबर होती है, 3 माध्यिका 2 माध्य और 1 बहुलक के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए, लेकिन ये ए कहाँ मिलेगा सी में, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 3 2 1 यहाँ पर याद रखना है। आइए चलिए 15 नंबर सवाल में मेरे भाई साफ कहा गया 2000 रुपये पर इतने % की दर से 14 फरवरी 2023 से इतना मतलब अवधि का मेरे भाई ब्याज कितना होगा। जैसे कि हम जब ब्याज निकालते हैं तो ब्याज में प्रिंसिपल रेट और मेरे भाई टाइम होता है और बट्टे में 100 होता है। अगर मैं रेट को देखूं तो रेट 65 है, 65 का मतलब यहाँ 6.5 मतलब 13 का मल्टीपल, तो मेरे भाई जो भी ब्याज आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा। बाकी डिटेल में सॉल्व करना है तो टाइम मेरे भाई 73 आता है, फिर वो सारा काट कूट करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कहानी है, आसान सी भाषा है। आइए चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को इतने घनों में मेरे भाई यहाँ पर काटा गया है। ठीक है, यह 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच का एक घन हटा दिया गया तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मैं अपने बच्चों को 1000 बार बताता हूँ जब जब हमने मेंसुरेशन पढ़ाया है। बच्चों मानो यहाँ पर क्या है, 1-1 सेंटीमीटर के, देखो 1-1 सेंटीमीटर के कुल मिलाकर के 125 घन आपने लिए और उसको मिलाकर के 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन बनाया। कैसे बनाया होगा पहले मैं बताता हूँ। पहले आपने 1-1 सेंटीमीटर का घन लिया होगा, 1 सेंटीमीटर का ये घन हो गया, ऐसे ही एक और लिया होगा मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपने एक और लिया होगा, कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 हो गया, ऐसे ही एक और 4, ऐसे ही एक और 5, और ऐसे कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आपने नीचे 5 बनाए होंगे, फिर पीछे 5 बनाए होंगे, तो 5/5/5 मतलब कुल मिलाकर के 125 आपने इस्तेमाल कर लिया होगा। जब इस्तेमाल करके आपने जब बनाया होगा तो फाइनली आपके सामने मेरे भाई ये कैसा आया होगा। ठीक है, जो मेरे भाई कितने बना होगा 125 से बना होगा। इसके अंदर में मैंने एक ऐसा मेरे भाई घन हमने काट दिया और एक घन हमने काट दिया मेरे भाई, तो कहा गया कि जे एक घन आपने जब काटा है तो आप ये बताइए कि फ्रंट का पार्ट तो उसका मेरे भाई चला गया, तो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया कितना होगा। देखो जैसे मानो ये जो दीवार है, अगर इसमें से मैं गड्ढा करके कुछ निकालता हूँ ना तो मेरे भाई गड्ढा करने से सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है। ठीक है, गड्ढा करने से हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, मान लीजिए कि मैं जब इसके अंदर में गड्ढा कर रहा हूँ तो जो मेरे ऊपर का सतह का नुकसान हो रहा है उतना मुझे अंदर मिल जा रहा है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, तो जैसे ऊपर का सतह जो जाएगा उसके जगह पर पीछे वाला बैकअप दे जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कुल मिलाकर के मेरे भाई है ना, तो ये ऊपर का पार्ट जो जाएगा तो ऊपर के पार्ट के जगह पर क्या होगा, फ्रंट के पार्ट के जगह पर बैक वाला पार्ट उसको कवर कर देगा।
फ्रंट के जगह पर बैक वाला कवर हो जाएगा। तो उसके अलावा हमें कितने सरफेस मिलेंगे, तो 4। कौन सा मेरे भाई, लेफ्ट वाला दीवार, राइट वाला दीवार, टॉप का दीवार और अंदर का दीवार। मानो इसके अंदर से खोद करके हम एक कमरा निकालते हैं, तो आगे भी दरवाजा लगा हुआ था, बस वो दरवाजा घसक करके एकदम अंतिम छोर पे चला जाएगा, तो उसके जगह कंपनसेशन वो दे देगा। और 4 नए सतह मिलेंगे, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में। तो अगर एक फेस पे मेरे भाई 4 सतह मिलते हैं, तो 6 फेस पे 24 सतह मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर, ये हो गया मेरे भाई 5 का, ये हो गया 1 का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो इसके वजह से 6 से स्क्वायर होगा, 6 इंटू मेरे भाई a का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में जैसा मैंने आपको मेरे भाई कहा, हमें यहाँ पर कितने, देखो एक सतह ये मिला, तो 1 2 3 4, एक टॉप, एक बॉटम, एक इधर और एक उधर, 4 सतह। तो 4 एक फेस पे, तो यहाँ 6 फेस पे कितने होंगे, 24 सतह मिलेंगे। और 24 कितने का, तो मेरे भाई 1 के स्क्वायर का। तो अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25 छक मेरे भाई 150, और 150 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो 174। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। हमेशा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है मेरे भाई कटिंग करने से आपका एरिया कम ही हो, कई बार एरिया बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का मेरे भाई 2 गुना है। अगर हम समानांतर चतुर्भुज देखें मेरे भाई, यहाँ पर पैरेललोग्राम देखें, तो कहा गया जो बेस है मेरे भाई ट्वाइस है इसके हाइट के। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हमारा 2x हो जाएगा भाई यहाँ पर। यदि इसका क्षेत्रफल 338 है, यदि क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यदि मेरे भाई इसका जो क्षेत्रफल है वहाँ पर 338 है, तो आप मुझे बताओ क्या काट सकते हो, तो हाँ जी काट सकते हैं। x का मान कितना आएगा, 13। और अगर इतना आएगा मेरे भाई, तो कहा गया ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। एकदम हल्का सवाल, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। हाँ जी, ये चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, सरलीकरण का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 225 का रूट करेंगे 15, 15 जोड़ेंगे 169 मेरे भाई, 169 का रूट 13, 13 जोड़ेंगे 121, 121 का रूट 11, 11 जोड़ेंगे 36, 36 का रूट 6, 6 जोड़ेंगे 16, 16 का रूट मेरे भाई 4। एकदम फास्ट रखो मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 16 है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर 16 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर इसको हटा करके आप 16 करो। अब देखो भाई 16 है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, नहीं 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 19.25 हो जाएगा। यानी ये कहोगे 16 इंटू 20.25, और इसका क्या करना है रूट, 16 का रूट करोगे भाई मेरे तो 4 आएगा, और ये जो होगा मेरे भाई 4.5 आएगा यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे लिख लो सर, ठीक है। दशमलव हटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 10 चला जाएगा, खत्म करो। 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2/9 कहीं मिला क्या, ऑप्शन नंबर सी में मिला, बस यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, समय लगेगा आपको, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आपको थोड़ा अपना स्पीड लेकर के चलना पड़ेगा। अब इसी सवाल में आप देख लो, यहाँ पर कहा गया कि यहाँ निम्नलिखित में से मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन है, और इसमें से मेरे भाई अगर 88 को 93 से और 41 को मेरे भाई 47 से प्रतिस्थापित किया जाए, तो नई माध्यिका और यहाँ पुरानी माध्यिका में फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबको यहाँ पर बढ़ते क्रम में मतलब अरेंज करिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा मेरे भाई अंक कौन सा है, 35 है। 35 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है, 41 है। तो हम सबसे पहले मेरे भाई लिखेंगे 35, 35 के बाद लिखेंगे यहाँ पर 41, ठीक है। 41 के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 46 है, 48 है, और मेरे भाई यहाँ पर 55 है। तो हम लिखेंगे 46 हो गया, 48 हो गया, 55 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 56, 63, 76। तो मेरे भाई हो जाएगा 56, 63 और मेरे भाई हो जाएगा ठीक है 76 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 88, ठीक है, 90 और 92। तो यहाँ पर हो गया 88 हो गया, 90 हो गया और मेरे भाई 92 हो गया। आपको पता है सबको अरेंज करने पे, मैं फिर से एक बार मेरे भाई देख लेता हूँ यहाँ पे 46, 48, 63 है, तो 46, 48, 63 एकदम हमारा हो गया। 76, 88, 41, तो मेरे भाई 76, ठीक है, 88 भी है, 41 भी है, 35, 55, 90, 56। तो यहाँ पर मेरे भाई 35, 35, 35 भी है, 55 भी है, 90 भी है और 56 भी है। बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही है। और मेरे भाई 92 हमारा वो भी सही है, 92 नहीं होगा यहाँ पर, ये जो है 93 नहीं होगा, 92 होगा, ठीक है। ये हमने मेरे भाई सारे फ्रैक्शन हमने लिख दिए। अब लिखने के बाद में यहाँ पर कहा गया कि अगर 88 के जगह पर हम 93 लेकर के आ जाएं, अगर इसके जगह पर हम 93 लेकर के आ जाएं, और अगर 41 के जगह पर मेरे
भाई 47 लेकर के आ जाएं। क्या माध्यिका में परिवर्तन होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण मैं बता रहा हूँ, माध्यिका हमेशा बीच वाले पद को कहते हैं। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलो, यहाँ पर बीच वाले एक इधर काटो, एक इधर काटो, एक इधर काटो, 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 इधर काटो। पहली भी माध्यिका कितनी थी? 56 थी। मैं कहता हूँ सर यहाँ पर आप है ना 47 लिख लो, तो क्या हो जाएगा? 46 यहाँ आ जाएगा, 47 वहाँ चला जाएगा, तब भी यहाँ पर ये बीच में पड़ेगा, कोई फर्क तो होगा नहीं। और यहाँ 93 लिख लोगे, 90 यहाँ आ जाएगा, 93 वहाँ चला जाएगा, तब भी तो बीच में ही पड़ेगा। तो पहले भी 56 था, अब भी 56 है, दोनों का अंतर कितने का आएगा? 0 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। मेरे भाई प्रेक्षण तब बदलता है जब छोटी डिजिट को बड़े से रिप्लेस कर दो, बड़े को छोटे से कर दो, और वो भी उल्टे पुल्टे संख्याओं पर रख दो। एक मेरे भाई छोटे को हटा करके छोटा ही ला रहे हो, जो कि मेरे भाई 56 से कम है, और एक यहाँ पर इसके जगह पर ये ला रहे हो जो कि इसी रेंज में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक आदमी ने 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी है, एक वस्तु को 20% के हानि पर, दूसरे को 15 के लाभ पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो मेरे भाई यहाँ लाभ में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखो मेरे भाई, जो वस्तु लॉस में बेची गई उसका 80%, और जो वस्तु मेरे भाई प्रॉफिट में बेची गई उसका 115%, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, बात खत्म। 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में, तो हम कहेंगे जी लॉस अपॉन में प्रॉफिट का जो मान होगा वो 23/16 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई दोनों वस्तुएं जो है हमारी 19,500 में है, तो 19,500 होगी, वो क्या होगा? दोनों का सम होगा। दोनों का सम का मतलब कितने का मान होगा? 39 का मान होगा। और हमसे कहा गया लाभ में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लाभ वाले का लागत मूल्य मतलब 16 का मान। 39 से आप काटिए मेरे भाई 5 बार में, 16 25 80, 8,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बहुत नॉर्मल सा इक्वेशन होता है, जब दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को बराबर करना हो, इसके इतने परसेंट को इसके इतने परसेंट के बराबर कर अनुपात आ जाएगा, जो दिया गया है वो दोनों का मान है और एक का मान निकालना है। याद रखना मेरे भाई, गति जब तक तुम्हारे पास में नहीं हुई, सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं आने वाली है। सिलेक्शन लाने के लिए गति को बढ़ाना पड़ेगा, कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, तभी CBT 2 क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 3 पेपर हम आपको करवाएंगे। चैनल अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन अभी से ऑन करके रख लो, ताकि तीनों पेपर का बैक टू बैक तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाए और चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, आज ये चलिए, और अच्छा लगे तो दूसरों तक वीडियो शेयर जरूर करो, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपको मेरे भाई बहुत चीज़ सिखा पाएँ। ठीक है, आइए कहा गया इफ 8th and 12th टर्म ऑफ AP आर इतना और इतना, तो 50वां टर्म कितना होगा? कोई यहाँ पर मेरे भाई AP का है 8वां पद, 8वां पद का मतलब A + 7D होता है। ठीक है, और 12वां पद का मतलब A + मेरे भाई 11D होता है। 8वां पद का मान मेरे भाई कितना है? 82 है, और इसका मान मेरे भाई 478 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो मेरे भाई कितना डी आएगा? 4D। और जब आप इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई 8 से 2 आपका 6, 17 से 8 आपका 9, इतने के करीब में। 4 से अगर आप काटोगे 4 9 36, 4 9 36, डी का मान मेरे भाई 99 आ जाएगा। डी का मान मेरे भाई 99 आएगा। अब डी का मान 99 आएगा तो अगर हम करेंगे तो बोलेंगे A + 99 का मेरे भाई 7 गुना, 100 में 1 की कमी, तो 700 में 7 की कमी, 700 में 7 की कमी तो मेरे भाई हो जाएगा 693, और ये बराबर हो जाएगा 82 के। अगर हम A का मान देखेंगे, 3 से 2 1 हो गया, 9 से 8 1 हो गया मेरे भाई, और ये कितना हो गया? 6 हो गया, वो भी माइनस में। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोस्त हमसे ये कहा गया है कि इसका 50वां पद क्या होगा? तो 50वें पद का मतलब मेरे भाई होता है A = 49D। A जमा कितना हो जाएगा? 49D। A का मान -611 है, और 49 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, और आप चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो समझिएगा बात को लेकर के। 99 को किसी भी संख्या से गुना करना है, इसका हमने ट्रिक मेरे भाई बता रखा है कि 99 से किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए अगर आप 99 को मेरे भाई 99 से ही गुना करेंगे, तो कुछ मत करिए, जो संख्या दी गई है उसमें से पहले एक कम कर दीजिए। ठीक है, और 99 में से 98 घटाइए तो इतना आ जाएगा। अगर कल के दिन 99 में से अगर आपको 23 को मेरे भाई गुना करना है, तो 23 में से कम कर दीजिए 22, और इसका डिफरेंस मेरे भाई लिख दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 99 में से आप 22 घटा दो, 9 से 2 आपका 7, 9 से 2 आपका 7, आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, यही आएगा। तो वैसे ही अगर मेरे भाई हम बात करेंगे, हमें 99 को 49 से गुना करना है, तो 99 को जब 49 से गुना करना है तो पहले 49 में से कम कर देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, 9 में से 4 गया तो मेरे भाई इतना आएगा, 48 51 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर घटाओ तो आप बोलोगे सर देखो 1 - 1 खत्म हो गया, 5 में से एक आपका 4 हो गया, 8 से 6 आपका इतना हो गया 4240। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो बढ़िया और कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये भी था जहां पर 7वां 10वां पद दे करके मेरे भाई यहाँ पर जो है आपसे एक पद का मान पूछा गया था। 7वां नहीं मतलब 8वां और 12वां पद दे करके 50वें का मान पूछा गया था। ठीक है, आइए चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या कहा गया? वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मतलब मनीष का जो मेरे भाई प्रति माह औसत आय है वो इतना है। अप्रैल में उसका आय मेरे भाई प्रथम 3 महीनों के औसत आय से 25% अधिक है। पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय मेरे भाई यहाँ पर इतनी है। तो मई से लेकर के दिसंबर तक उसका क्या होगा? हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आरपीएफएसआई में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन मेरे भाई दूंगा कि आप भी दंग रह जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। यकीन मानिए मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा आसान भाषा में अगर हम बात करें तो 3 महीनों का जो औसत है मेरे भाई वो कितना है? 8784 है मेरे भाई। फिर 1 महीने का जो औसत है इससे 25% ज़्यादा है, यानी 8784 का कितना है? तो मेरे भाई 5/4 है। ठीक है, और बाकी मेरे भाई 8 महीनों का औसत कितना है? तो x है। इस हिसाब से टोटल मेरे भाई पूरा पूरा कितना है? 99085 करके है मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया x का मान बताओ। देखो मैं कैसे बताता हूँ, सिंपल है, आप इस बात को ध्यान रखो। हम इस सवाल में डिजिटल सम लगाने वाले हैं और उसके माध्यम से अपने सवाल को बनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले डिजिटल सम लगा करके पहले सारे ऑप्शंस में चेक कर लो। तो अगर आप चेक करोगे तो जैसे 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ये हमारा 7 हो जाएगा। 9 खत्म और 9 खत्म, ये हमारा 5 हो जाएगा। 9 खत्म और मेरे भाई 9 खत्म, 8 4 12 3 हो जाएगा। 9 खत्म 9 खत्म मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सारों का डिजिटल सम जो है मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग आएगा। अब अपने सवाल में लगाते हैं। आपको x का मान चाहिए, मतलब 1 महीने का मान चाहिए। ये कितने महीने का सम है? तो 12 महीने का। तो मेरे भाई यहाँ पर उठाएंगे 99085 और बोलेंगे तुम 12 महीने के सम हो तो इंटू 12। 12 महीनों के सम में से पहले 3 महीने का सम घटाओ तो 8784 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 3 महीना। फिर उसके बाद 1 महीने का और सम घटाओ, इतना इंटू 4। मत करो मेरे भाई मल्टीप्लाई, 8784 इंटू 5/4 यहाँ पर सीधी सी बात है। अब आप मुझे बताओ 12 महीने से 3 महीना और 1 महीना 4 महीना घटा दिया, 8 महीना बचा। डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 8 कर दो, सीधा सीधा x का मान आ जाएगा। अगर आप x का मान निकालोगे तो आप यहाँ कहोगे सर डिजिटल सम देखिए। सर 9 खत्म 9 खत्म, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम होता है 4, 2 और 1 होता है 3, 4 इंटू 3 मेरे भाई 12, 12 का डीएस हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे 8 7 15, ठीक है, 15 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा बताइए? तो 15 4 19, 19 में अगर आप 9 को छोड़ करके 1 ले लीजिए एक और 8, सर इसका डीएस 9 होगा। 9 होगा तो सर 9 के लिए हम लेते हैं 0। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो सर यहाँ पे, खैर 4 से काट भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से मेरे भाई 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 9 बार में, इतनी बार में इसका भी डीएस 9 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, नीचे में कितना रहेगा? 8 रहेगा दोस्त। यहाँ पर ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, जब नीचे में 8 आता है तो नीचे भी 8 में गुना करो, ऊपर भी 8 में गुना करो और काट दो। 8 तिरके 24 का डीएस हमारा 6 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर देवसेना, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें जितने जो है एग्जामिनर को बोलो कि आप मुझे जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन देना है दे दो, हम आपको उतना स्मार्ट सॉल्यूशन ला करके देंगे। जहां पूरी दुनिया क्वेश्चन के मामले में मेरे भाई इसको छोड़ करके आएगी कि कैलकुलेटिव है, वहां आप सबसे पहले बना करके आएंगे। समझ गए? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 5 था। तो अगर हम मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर, तो आज से 6 वर्ष पहले की बात करें तो आयु का अनुपात 7 और 5 था। ठीक है, अब सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया? 4 वर्ष के बाद में, कितने के बाद में? 4 वर्ष के बाद में जो आयु का अनुपात है वो 11 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 9 है। तो मेरे भाई वर्तमान में ए की आयु कितनी है, आज के समय कितना है? भैया आयु वाले सवाल में गैप को सेम रखना होता है। यहाँ जो गैप है वो 2 का है और यहाँ जो गैप है वो 2 का है। अगर ये गैप 2 का है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 9 आने में कितना यूनिट लगा? 4 यूनिट। और यहाँ पर मेरे भाई कितना लगा? तो मेरे भाई 10 साल। 4 यूनिट का मान मेरे भाई 10 साल, 1 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे भाई 2.5 साल। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2.5 साल होगा तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सीधा? सर किसका क्वेश्चन बोला गया? ए की वर्तमान आयु। तो 7 का 2 गुना 14 और 7 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 3.5। तो 14 और 3.5 यानी इस पे मेरे भाई 17.5 इसका मान है। 17.5 में 6 जोड़ दो तो मेरे भाई वर्तमान में इसका जो एज है 23.5 है। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग धीरे धीरे। आइए
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट का मान दिया गया है, सेक और इसका मान पूछा है। आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर कॉट का जो मान होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 5 है तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमसे कहा गया सेक और कोसेक का मान बताओ। सेक का मान कितना होगा तो बोलोगे 13/5, और कोसेक का जो मान होगा वो हो जाएगा 13/12। 12 13 156 हो गया, 12 पचे मेरे भाई यहाँ पर ये 13 पचे 65 हो गया भाई, और यहाँ 12 पचे कितना हो गया, 60 हो गया। 6 5 11, 6 5 11 12, और कुल मिलाकर के इतना बटे 60। कौन सा ऑप्शन है भाई बताना, 221/60। नॉर्मल कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा इसको बनाना था। ठीक है, आ जाओ चलो 25 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, एक नॉर्मल अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन है डीआई का। कहा गया व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट बाय एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का मेरे भाई अंतर बताना है। अब आप देखो मेरे भाई एक्स कौन सा है, एकदम ऐसा वाला 25 हो गया, और 30 हो गया मेरे भाई, 55 हो गया, 55 45 मेरे भाई 100 हो गया, और 100 और 55 हमारा 155 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा 20 हो गया, और ये 35 55 हो गया मेरे भाई, 55 और यहाँ पर 40 हमारा कितना हो गया, 95 95 500 150 हो गया मेरे भाई। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा 5 करोड़ का आया। कौन सा ऑप्शन है भैया, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से ये हमारा ALP CBT 2 के लिए पहला सैंपल पेपर था, और इसके अंदर में हमने पूरे के पूरे 25 सवालों का बढ़िया से आपको जो है सॉल्यूशन करवाया। क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा है कि कितना शानदार मेरे भाई पेपर का लेवल था। ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, प्रिपेयर होकर के चलिए। रेलवे गणित से संपूर्ण अभ्यास करिए, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी जो हम 3 सैंपल पेपर कराएंगे आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसका जो PDF है दोस्त यहाँ पर, वो हमारे मेरे भाई आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन हमारा टेलीग्राम है, और यहाँ पर तीनों के तीनों सैंपल पेपर के प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप बढ़िया तरीके से डाउनलोड करके संपूर्ण अभ्यास करिएगा, और कोई कमी मत छोड़िएगा। चैनल आपका अपना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।